हेलो एवरीवन। अब हम समझते हैं कि डिवोर्स का केस। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए डिवोर्स के क्या होते हैं। 1, 6, 10 ये हमारा डिवोर्स के कोऑर्डिनेट है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि डिवोर्स के कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो प्रॉमिस देखते हैं हम। पहले तो हम मैरिज की ही प्रॉमिस देखते हैं, क्या मैरिज इसकी लाइफ में थी कि नहीं थी। देखिए, सब लॉर्ड जो है वो वीनस है, ठीक है ना। अब वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है राहु। राहु क्या कोऑर्डिनेट दे रहा है, देखिए, राहु प्रॉपर डिवोर्स बता रहा है, मैरिज के लिए सपोर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा मैरिज की जो प्रॉमिस थी वो इतनी अच्छी नहीं बता रहा है, लेकिन वो 11 भी दे रहा था, तो मैरिज तो इनकी हुई है, ठीक है ना। अब हम आते हैं डिवोर्स के लिए, तो हम इसके लिए देखते हैं 6 का कस्पल सबलॉर्ड, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो लड़ाई झगड़े का भी होता है। और अगर वो सपोर्ट कर रहा है डिवोर्स का, तो यहाँ पे आते हैं वीनस, और वीनस का सेम राहु ही है। और राहु डिवोर्स के लिए भी कह रहा है कि स्ट्रांगली प्रिडिक्ट कर रहा है डिवोर्स। तो यहाँ से हम ये प्रॉमिस कंफर्म कर सकते हैं कि इनकी लाइफ में जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही डिस्टर्बेंस रही है मैरिज लाइफ में। अब अगर हम इसके ऑल ओवर पूरे कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो देखिए, केतु पॉजिटिव है बट नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 8-12 भी आ रहा है। जो हिडन ये नंबर है, ये 8-12 है, ये भी इसमें है इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव कॉम्बो दे रहा है, क्योंकि 8-12 भी प्रॉपर दे रहा है। ये नेगेटिव में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो 8-12 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। वीनस भी प्रॉपर तरीके से नेगेटिव है, सन भी नेगेटिव आ रहा है, मून भी नेगेटिव है, मार्स भी नेगेटिव है, राहु भी नेगेटिव है, जुपिटर भी नेगेटिव ही कहूंगी अब मैं, कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। तो अगर आप इस पूरे ऑल ओवर इस चार्ट को देखेंगे तो हर प्लैनेट नेगेटिव शो कर रहा है। अब यहाँ पर ऑल ओवर हमारे सारे प्लैनेट नेगेटिव ही थे, तो यहाँ पे इनकी जो शादी हुई उसके बाद इनका डिवोर्स भी हो गया। अब डिवोर्स कब हुआ, जब दशा अंतरदशा प्रयांतरदशा, जब इनकी कनेक्टिविटी होगी तो ये डिवोर्स पॉसिबल होगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहती थी कि डिवोर्स को कैसे देखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी की इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके चांसेस बहुत होंगे डिवोर्स के, कि 6-1-10 6-1-10 6-1-10 बहुत ज्यादा बोल रहा होगा, तो वहां पे बिल्कुल चांसेस होंगे डिवोर्स के ना। यहाँ पे देखिए 5-8 भी नहीं है कि हम इसे कह सके कि लव अफेयर का भी कुछ हो लफड़ा, तो वो भी नहीं था। लेकिन हो सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, कुछ इस तरह की बात होगी। अब हम डिवोर्स के केस पे इतना ज्यादा वो नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती थी कि डिवोर्स को किस तरह से देखा जाता है। अगर 6-1-10 हर प्लैनेट शो कर रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है 6-1-10, तो वहां पे डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डिवोर्स देखना है। चीज और मैं बताना चाहूंगी, अब हमने हर बार 1-6-10 को डिवोर्स ही नहीं लेना है। 1-6-10 मैंने आपको पहले भी बताया है, कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि जिसके 1-6-10 बहुत ज्यादा बोल रहे हो वो किसी और कैरियर में बिजी हो, कहीं और काम करता हो, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट करके दोबारा से आप बेशक वीडियो देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।